चलिए बच्चे, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। तो हम पहले समझते हैं कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन एंड प्रोविज़न एंड रिजर्व। तो देखिए, हम ये प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये डेप्रीशिएशन क्या होता है। मान के चलिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन है, और आपने इसको आज की डेट में 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा। और अगर मैं बोलता हूं कि आप इसको 2 महीने बाद सेल करोगे, आफ्टर 2 मंथ, क्या इसकी कीमत कितनी रहेगी? 10,000 का 10,000 रुपये में बिकेगा? जी नहीं, हो सकता है ये 8,000 रुपये में बिके। तो ये 10,000 रुपये का जो फ़ोन था वो 8,000 रुपये में क्यों बिका? तो आप बोलोगे सर, मैं जो इस्तेमाल किया इस वजह से उसकी कीमत कम हो गई। जी हाँ, आप सही हैं। तो 10,000 रुपये जो आपके इस्तेमाल करने से जिसकी जो कीमत कम हो गया, वही क्या कहलाता है? डेप्रीशिएशन कहलाता है। डेप्रीशिएशन कहलाता है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वही डेप्रीशिएशन है। उसी को हमको यहाँ पर निकालना है। और जो डेप्रीशिएशन होता है, ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और ये जो आपने मोबाइल खरीदा, ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। मान के चलिए मैं एक होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि फूड का होम डिलीवरी करूँगा। तो ये है मेरा ऑफिस। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको मैं समझाने के लिए। ये मेरा एक ऑफिस है जिसका मैं रेंट पे करता हूँ। रेंट में पे करता हूँ 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ 1 लाख रुपीज़। ये पूरा साल भर का है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल 10 गाड़ी खरीद के दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, होम डिलीवरी करता हूँ। तो मेरे जो एम्प्लॉय हैं उसको मैंने गाड़ी खरीद के दिया हुआ है। गाड़ी में वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो मैंने 10 मोटरसाइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मैंने बाइक खरीदी है। 10 मैंने बाइक खरीदी है। एक जो बाइक है वो आया है 1 लाख रुपीज़ में। तो 10 बाइक मैंने खरीदी है। तो 10 बाइक की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 10 लाख रुपए में मैंने बाइक खरीदी है, बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बाइक खरीद लिया था 10 बाइक, जो कि 10 लाख का हुआ। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने रेंट पे किया पूरा 1 लाख रुपए। पूरा जहाँ पर मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ वहाँ किराया जो पटा रहा हूँ 1 लाख रुपए। इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 लाख रुपए लग रहा है। मेरे एम्प्लॉय जो हैं उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ साल भर का 1 लाख रुपए। और जो गाड़ी है, गाड़ी में जितने भी फ्यूल डल रहे हैं, पेट्रोल डल रहे हैं, वो पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का फ्यूल डला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं। ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब अपना सेल देखूँगा। मान के चलो उस साल मेरा जो सेल है टोटल कितना हुआ है? 10 लाख रुपीज़ का सेल हुआ है। इसमें मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा। तो एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू, या फिर हम बोल सकते हैं इनकम कितना हो रहा है, तो यहाँ पर रेवेन्यू आ जाएगा। तो देखिए, रेंट यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख रुपीज़, सैलरी 1 लाख और पेट्रोल 1 लाख रुपीज़ का लगा है। तो टोटल 1 2 3 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 4 लाख रुपीज़ लिख लूँगा। और यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का सेल है, जिसमें खर्चा कितना हो रहा है? 4 लाख रुपए। मैं यहाँ पर लिख लूँगा 6 लाख रुपए। तो देखिए, क्या मेरा ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? तो
तो आप अगर सोच रहे होंगे कि हाँ ये एक्चुअल प्रॉफिट है, तो आप गलत हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अब बात को समझना आप। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाइक खरीदा था, एक बाइक की कीमत थी 1,00,000 रुपए और 10 बाइक की कीमत है 10 लाख रुपए। लेकिन वही मैं 1 साल चलाने के बाद इस बाइक को मैं बेचने जा रहा हूँ, तो एक जो बाइक है वो बाइक 90,000 रुपये में एक बाइक बिक रहा है, 90,000 रुपीज़ में। वही अगर मैं 10 बाइक की बात करूं तो वो 9 लाख में बिक रहा है मार्केट में। मतलब 1 साल उसको यूज़ किया गया तो उसकी कीमत 1,00,000 रुपये कम हो गई। ठीक है, 1,00,000 रुपये उसकी कीमत कम हो गई। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर सेल 10 लाख रुपीज़ का था और एक्सपेंस 4 लाख रुपीज़ हुआ, तो रेवेन्यू यहाँ पर 6 लाख रुपए हुआ। तो आप अगर बोलोगे कि सर आप ऐसा कीजिए, सेल आपका 10 लाख रुपीज़ का है जिसमें आपका ये एक्सपेंस जो है वो 4 लाख रुपीज़ का हुआ, 4 लाख रुपीज़ का जो नॉर्मल ये एक्सपेंस हुआ, प्लस आप जो बाइक खरीदे हैं उसका तो एक्सपेंस आप माइनस नहीं किए हैं। तो अगर मैं बाइक के एक्सपेंस को माइनस करूँगा 10 लाख को, तो ये तो लॉस में चले जाएगा। ये 10 लाख ये 4 लाख रुपए लॉस में आ जाएगा, ये लॉस में आ जाएगा। और क्या ये एक ही साल चलेगा क्या ये बाइक? जी नहीं, ये तो लंबे समय तक चलने वाला एसेट्स है। इस वजह से हम डायरेक्ट 10 लाख रुपए को यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये गलत है। अब आगे देखिए, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो सेल है 10 लाख रुपीज़ का है, जिसमें हमने एक्सपेंस माइनस किया 4 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पर जो बाइक में हम क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। जो 10 लाख की कीमत की जो बाइक थी वो अब मार्केट में कितने में बिक रही है, 9 लाख रुपीज़ में बिक रही है। इसका मतलब कि कितना रुपए कम हो गया उसकी कीमत में, 1,00,000 रुपए कम हो गया। मतलब 1,00,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लग गया, 1,00,000 रुपए हम इस्तेमाल कर लिए साल भर में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन हम माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज़ बाइक का। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए ये एक्सपेंसेस था और 1,00,000 रुपए डेप्रीशिएशन जो बाइक में कम हो गया, और टोटल यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम आ जाएगा। तो ये सही तरीका है प्रॉफिट निकालने का। तो देखिए यहाँ पर जो बाइक होता है, यहाँ पर जो हम बाइक खरीदे थे, बाइक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी भी इसको एक्सपेंसेस में शामिल नहीं किया जाता। और ये जो डेप्रीशिएशन था ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये भी सारे जो क्या, ये भी सारे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, पेट्रोल, ये भी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। तो हम सेल में क्या चीज़ माइनस करते हैं, तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का होता है एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर माइनस होते हैं। तो मेरे इस एग्जांपल बताने का मतलब ये था कि आखिर डेप्रीशिएशन क्यों निकाला जाता है। तो डेप्रीशिएशन एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए निकाला जाता है, क्योंकि बिजनेस में आप बिना डेप्रीशिएशन के आप एग्जैक्ट प्रॉफिट तक के आप नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप जैसे कि कोई अगर फैक्ट्री खोले हैं, उसमें आप 10 लाख की मशीन डाले हैं, आप जितना भी आपका सेल हुआ है उसमें सारे एक्सपेंसेस तो आप माइनस कर दे रहे हैं, लेकिन वो मशीन जो 1 साल चला है तो उसकी कहीं ना कहीं कीमत कम हो गई होगी, उसको आपने माइनस करना भूल गया होगा। इस वजह से आपका सही प्रॉफिट नहीं आएगा। इस वजह से हम इस चैप्टर में डेप्रीशिएशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन जो है वो 2 मेथड से निकाला जाता है। एक होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड DBM बोलते हैं, और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को और नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी जाना जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। ठीक है, तो ये तीनों एक ही है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, ये एक ही है। तो एक मेथड ये हो गया,
और दूसरा मेथड, ये एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिक्स्ड कॉस्ट मेथड से भी जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी एक है, मतलब कि दो फॉर्मूले हैं, एक ये और ये दूसरा, और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीनों सेम है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी एक ही है। ठीक है, तो चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक में सीजी बोर्ड के क्लास 11 के कुछ चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द परचेज प्राइस ऑफ मशीन है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ मशीन। प्राइस ऑफ मशीन जो है वो 1 लाख रुपीज है, और इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 20 ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ है 20 ईयर, मतलब कि वो 20 साल तक के वो चलेगा। जैसे एक आदमी की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होती है, 70 साल 80 साल जीता है, वैसी मशीन ये 20 साल तक के चलेगा, उसके बाद वो स्क्रैप में चले जाएगा, मतलब कि उसको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज है। कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन व्हेन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज अप्लाइड। तो देखिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमको बनाना है, और ये 3 चीज़ दिया हुआ है। देखिए अगर ये 3 चीज़ दिया रहे तो इसका डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप देखिएगा। तो डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू है 20,000, और यहां पर डिवाइड कर देंगे 20 से। तो यहां पर हो जाएगा 1 लाख माइनस 20,000 हो जाएगा 80,000, और डिवाइड कर देंगे 20,000 से, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4,000 रुपीज़ इसका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। मतलब हर साल इसकी जो 4,000 रुपये है इसकी कीमत कम होते जाएगी, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ये 1 लाख रुपए का है। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू को क्यों माइनस किया गया है? स्क्रैप वैल्यू मतलब ये है 20 साल बाद उसको जब बेचेंगे कबाड़ में तो 20,000 रुपये मिलेगा। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वो मशीन कितना पड़ रहा है हमको 80,000 रुपये, और वो कितने साल तक के चलेगा? 20 साल तक के चलेगा, और डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपये आ रहा है। मतलब कि 4-4 हज़ार रुपये उसका हर साल उस मशीन की कीमत कम होते जाएगी। ठीक है, और क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है द परचेज प्राइस ऑफ मशीन 31,000 रुपीज़। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो है 31,000 रुपीज़, और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो है ये है 2,000 रुपीज़। उसके बाद है स्क्रैप वैल्यू है 3,000 रुपीज़, और एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पर 15 ईयर, और यहाँ पर डेप्रीशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होगा, डेप्रीशिएशन का कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या आएगा, तो यहाँ पर प्राइस और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दोनों को जोड़ेंगे। जब तक के वो मशीन
का पूरा सारा चीज़ एक्सपेंसेस जोड़ नहीं लिया जाता तब तक के कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं आता है। ठीक है, तो खरीदे कितने में है? 31,000 रुपये में। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब कि उसको फैक्ट्री में जो इस्टेब्लिश किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसको फैक्ट्री में ला कर रखे होंगे और इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा आया होगा। ठीक है, तो रनिंग पोजीशन तक के जो भी खर्चे आते हैं वो कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ मशीन होगा ये हो जाएगा 33,000 रुपीज़। इसमें माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि वो 15 साल बाद, एस्टिमेट लाइफ है 15 ईयर, तो 15 ईयर बाद वो कितने में बिकेगा? तो 3,000 रुपये में बिकेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यहाँ पर 33,000 माइनस 3,000 हो जाएगा 30,000 रुपीज़, जिसमें डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये 15 वनज़ा और ये 2 ज़ा, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन वो 2,000 रुपीज़ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस या फिर अगर कार्टेज हो गया या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड की जाती है। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑन 1 जनवरी 2017 वेरियस इक्विपमेंट वर ऑफ ₹1,500 रुपीज़। मतलब कि 1 जनवरी को जो बैलेंस है 1,500 रुपये का मशीन का बैलेंस था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जनवरी 2017 को 1,500 रुपये बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर 2000 इक्विपमेंट वर 1,000 वर परचेज। मतलब कि यहाँ पर 1 जनवरी 2000 को और ख़रीदा गया था। 1 जनवरी 2000 को एक और मशीन खरीदा गया था 1,000 रुपीज़ का। मतलब टोटल यहाँ पर कितना हो जा रहा है? ये 2,500 रुपये का ये मशीन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को इक्विपमेंट दिखा रहा है 1,500 रुपये का, और ड्यूरिंग द ईयर 2000 इक्विपमेंट वर्थ 1,000 रुपीज़ परचेज, ये परचेज किया गया था। मतलब कि टोटल 2,500 रुपये का परचेज किया गया था। ऑन 31 दिसंबर 2017 देयर स्टॉक वैल्यू वॉज 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लेकिन 31 दिसंबर 2017 को उसकी जो कीमत है उसका वैल्यू दिखा रहा है 2,000 रुपीज़। यहाँ पर 2,000 रुपीज़ दिखा रहा है। इसका मतलब 2,500 रुपये का जो मशीन था वो अब 2,000 रुपये हो गया है। मतलब कि 500 रुपये इसमें डेप्रीशिएशन लगा है। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन है वो आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो इसका 500 रुपीज़ आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1,60,000 रुपीज़। 1,60,000 रुपये की मशीन परचेज की गई है 1 जनवरी 2017 में। डेप्रीशिएशन इज चार्ज 10% ईच। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है 10% लगाया जा रहा है अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डेप्रीशिएशन का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1,60,000 रुपीज़, इंटू करेंगे जो भी परसेंट है और डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा 16,000 रुपये। मतलब कि हर साल 16,000 रुपये उसकी कीमत कम होगी। यही हमारा आंसर है डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक के ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।